प्रश्न समझ में आया कि यहाँ अध्यात्म से आप केवल ज्ञान सिद्धि कर रहे हो, परंतु जय धवल तो आगम ग्रंथ है। संसारी के व्यक्त ज्ञान को केवल ज्ञान कहना कोई नई बात लग रही है। क्या अन्य ग्रंथों में भी संसारी के व्यक्त केवल ज्ञान का कथन है? तो दिखाओ। तो सुनो उत्तर। धवल जय धवल आदि आगम ग्रंथों में भी आध्यात्मिक कथन है, क्योंकि सभी ज्ञानी लेखक आगम के ज्ञाता होने पर भी अध्यात्म के रसिया होते ही हैं। अतः रसिया का रस जरे बिना नहीं रहता, इसलिए आगम में आध्यात्मिक कथन भी होते हैं। क्या ख्याल में आया? प्रश्नकार का कहना है कि ये तो आगम ग्रंथ है धवल जय धवल, और आप बात कर रहे हो अध्यात्म की। तो इसका जवाब क्या है कि जितने भी ज्ञानी लेखक होते हैं वे आगम के ज्ञाता होते हैं और अध्यात्म के रसिया होते हैं। क्या समझ? कोई आगम का विशिष्ट ज्ञाता होता है, कोई अध्यात्म का विशिष्ट ज्ञाता, लेकिन सभी आगम के ज्ञाता होते हैं और अध्यात्म के रसिया होते हैं। यदि अध्यात्म का रसिया नहीं हो तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। आगे के गुणस्थान तो सवाल ही नहीं है। तो हर ज्ञानी, श्रावक, मुनिराज सभी अध्यात्म के रसिया होते हैं। अतः रसिया का रस जरे बिना नहीं रहता है, इसलिए आगम में आध्यात्मिक कथन भी होते हैं। क्या ख्याल में? जैसे समुद्र में भी रतन होते हैं, जल का अथाह सागर है और उसमें भी रतन होते हैं। ऐसे ही आगम में कर्म सापेक्ष कथनी होते हुए भी उसमें भी अध्यात्म के रतन होते हैं। संसारी के व्यक्त ज्ञान को केवल ज्ञान कहना कोई नई बात नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप नई बात कह रहे हो। क्या ख्याल में आया कि आप नई बात कह रहे हो? केवल ज्ञान अभी कहाँ है और कोई नहीं कहता है, आप कह रहे हो ये तो नई बात है। भैया ये नई बात नहीं है, सुन लो। क्यों? केवली श्रुत केवली द्वारा कथित होने से, आचार्यों की परंपरा से प्राप्त व स्वानुभव गम्य होने से आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवल जय धवल में 1200 वर्ष पूर्व व्यक्त ज्ञान को केवल ज्ञान सिद्ध किया है। क्या समझ में? आज से 1200 वर्ष पहले कलिल काल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी ने ये बात लिखी है, तो नई कैसे हो गई है? और वीरसेन स्वामी ने लिखी है, परंतु केवलियों, अनंत केवलियों के ज्ञान में आई है, दिव्य धुनी में आई है, श्रुत केवलियों द्वारा कही गई है और आचार्यों की परंपरा से वीरसेन स्वामी के पास आई है और उनके स्वानुभव में भी आई है। स्वानुभव गम्य है। हर ज्ञानी के अनुभव में व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव भाषित होता है। क्या समझना? ये व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव के अनुभव बिना कोई ज्ञानी नहीं है। कोई श्रावक नहीं है, कोई मुनि नहीं है, कोई केवली नहीं है। सबके सर्व ज्ञानियों के अनुभव का ये विषय है केवल ज्ञान। तो इस प्रकार केवली श्रुत केवलियों द्वारा कहा गया है
आचार्यों की परंपरा से आया है, स्वानुभव गम्य है और आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा धवल जय धवल में 1200 वर्ष पूर्व लिखा गया है। व्यक्त ज्ञान केवल ज्ञान सिद्ध किया है। इसके अलावा परमात्म प्रकाश में, व्रत द्रव्य संग्रह में, समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में भी व्यक्त ज्ञान को केवल ज्ञान व ज्ञायक भाव रूप लिखा है। ऐसे कथन पूर्व में भी दिखाए हैं और आगे भी दिखाएंगे इस पुस्तक में। क्या ख्याल है? ऐसा ये केवल ज्ञान स्वभाव सभी जीवों में निरंतर लहराता है, उछलता है, प्रकट होता है, वर्तता है। केवल जानन 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 रूप से निरंतर अनादि काल से इसकी धारा प्रवाहित है और ये धारा अनंत काल तक प्रवाहित रहेगी, कभी न टूटने वाली, कभी नहीं टूटी, न टूटेगी। ऐसी ये अविरल धारा ज्ञान की अनादि काल से चल रही है। क्या तो केवल ज्ञान शक्ति रूप है कि व्यक्त रूप है? तो प्रश्न आता है, शक्ति रूप केवल ज्ञान स्वभाव है या व्यक्त रूप केवल ज्ञान? तो उत्तर, शक्ति रूप केवल ज्ञान तो स्वभाव तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और व्यक्त रूप केवल ज्ञान भी स्वभाव ही है। जो ज्ञान व्यक्त है वह भी स्वभाव है, जो शक्ति है वह भी स्वभाव है, और जो व्यक्त है, शक्ति की व्यक्ति है, वह भी स्वभाव है। क्योंकि शक्ति में से ही व्यक्ति होती है और जैसी शक्ति वैसी व्यक्ति। व्यक्त स्वभाव देखे बिना शक्ति की प्रतीति नहीं होती। क्या ख्याल? पहली बात यह है, शक्ति रूप केवल ज्ञान स्वभाव है, व्यक्त रूप केवल ज्ञान भी स्वभाव है। शक्ति में से ही व्यक्ति होती है, कहीं बाहर से नहीं आती, और जैसी शक्ति वैसी व्यक्ति। माने शक्ति केवल ज्ञान रूप है तो व्यक्ति भी केवल ज्ञान रूप है। व्यक्त स्वभाव को देखे बिना शक्ति की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि शक्ति जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव रूप वेदन रूप नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्त स्वभाव है वो प्रत्यक्ष है, अनुभव रूप है, वेदन रूप है। उससे ही शक्ति की प्रतीति होती है। जैसे बिजली के कार्यकलाप, कारखाने, ट्रेनें आदि कार्यकलापों को देखकर वो बिजली के पावर हाउस की प्रतीति होती है, उसी प्रकार इस व्यक्त ज्ञान से ज्ञान केवल शक्ति और ऐसे अनंत शक्तियों का धारक, ये अनंत शक्तिवान, ये आत्म द्रव्य की प्रतीति होती है।